आज ये चकली बनाने का तरीका जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये तरीका बहुत अलग है। सभी जानते हैं कि चकली को क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें मोयन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मोयन इसमें डालना ही नहीं पड़ता, तब भी ये चकली इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं हाथों पे आपको रब करके दिखा रही हूँ। लॉकडाउन है, टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए हैं, सो हाथ में मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप हाथों की ऊपर देख सकते हो आपको ऑयल बिल्कुल कम नज़र आएगा। हालांकि हमने तो चकली को डीप फ्राई किया था, फिर भी ये अपने अंदर ऑयल सोक नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो इसे तलने का थोड़ा सा टेक्निक है, थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो मैं आपको आगे बताती हूँ। और साथ ही में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि चकली जो है वो इस तरह से उनकी खुल सी जाती है, इसकी लेयर्स आपस में चिपकी हुई नहीं रहती, जबकि आप चकली को बहुत अच्छी तरह से बनाते हो पर तलने के बाद ये परेशानी आती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी जानकारी भी आगे मैंने वीडियो में दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी का पूरा फोकस मैंने इस तरफ रखा है कि लॉकडाउन है और लोगों को सारी चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल हो जाए, उन्हें एक भी चीज़ लेने के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप जितना गेहूं का आटा, आधा कप मूंग दाल, जो पीली वाली मूंग दाल होती है ये वो है। इसमें थोड़ा सा हम नमक यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार। और यहाँ पे ये 3 मसाले जैसे तिल, लाल मिर्च का पाउडर और अजवाइन। मेजरमेंट का बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मसाले आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। तलने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए होगा एक रुमाल और एक छोटी सी रस्सी। फ्रेंड्स, अगर कुछ लोगों के पास अभी इस वक्त मूंग दाल नहीं है तो इसमें से मूंग दाल स्किप भी हो सकती है, मतलब अगर आपने मूंग दाल यूज़ नहीं की तब भी चलेगा। सिर्फ आटे का इस्तेमाल करेंगे, गेहूं का आटा, और ये बाकी जो मसाले हैं ये, तो तभी ये चकली उतनी ही ज़्यादा अच्छी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। मेरे पास यहाँ पर ये 2 कंटेनर हैं जो प्रेशर कुकर के साथ में ही मिलते हैं, मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास 2 डिब्बे हों तो आप डिब्बे ले लेना। एक कंटेनर में मैंने मूँग दाल डाल दी है, इसे हमें अच्छे से वॉश करना है। अब ये जो दूसरा कंटेनर है हमें इसमें आटा डालना है, लेकिन आटे को ऐसे नहीं डालेंगे, हम रुमाल लेंगे, उसको पूरा फैला देंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा इस्तेमाल करने से पहले अगर आपके पास एकदम बारीक वाली छन्नी हो, ये देखिए इस तरह की बारीक छेद वाली छन्नी है मेरे पास, इससे मैंने इस आटे को छान लिया है ताकि ये एकदम बारीक हो जाए, थोड़ा सा भी मोटापन इसमें ना रहे। इस रुमाल के ऊपर हमने ये सारा 1 कप जितना गेहूं का आटा डाल दिया और अब हमें इस रुमाल को सब तरफ से उठा लेना है, मतलब बेसिकली हम इसकी एक पोटली बना लेंगे और जो रस्सी हमने ली थी छोटी सी उसका इस्तेमाल करके हम इसे बांध देंगे। तो ये मैंने बांध दिया और अब ये पोटली उठा के हमें इस कंटेनर में रख देनी है। अब यहाँ पे मैंने दाल को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। दाल जिस कंटेनर में है हमें पानी सिर्फ दाल के अंदर डालना है। याद रखना, जिस कंटेनर के अंदर पोटली थी उसमें हमें पानी नहीं डालना, उसको सूखा रखेंगे, दाल के अंदर ही पानी डालना है। पानी कितना डालेंगे, इसी कप से मैंने दाल को लिया था तो इसी कप का मैं 1 कप दाल के लिए मैं पूरा 1 कप जितना ही पानी डाली हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इतना पानी डालना है कि दाल के ऊपर पानी की एक हल्की सी लेयर बनी रहे। अब हमें इसे प्रेशर कुकर के अंदर रखना है, लेकिन कैसे रखेंगे, दाल का कंटेनर हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर ये आटा वाली जो पोटली जिसके अंदर है वो ऊपर रखेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अगर दाल का कंटेनर ऊपर रहा तो दाल पानी के साथ उबलेगी। कभी कभार ये पानी के साथ उबलती है तो पानी थोड़ा सा नीचे बहता है, तो ऐसा ना हो कि वो आटे वाले कंटेनर में गिर जाए। तो बेहतर यही होता है कि दाल का कंटेनर हमेशा नीचे रखें और ये जो आटे की पोटली है उसको ऊपर रखें। मैंने प्रेशर कुकर लिया है, यहाँ पर एक जाली मैंने यहाँ पर रख दी है अंदर। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए इस तरह का ग्लास है मेरे पास, ये ऐसी ग्लास अगर हो तो मैंने 1.5 ग्लास जितना पानी नीचे डाल दिया है। और अब ये दोनों कंटेनर हम यहाँ रखेंगे और ऊपर से एक ढक्कन इस तरह से ढक देंगे। प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे और गैस के ऊपर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमें 3 सीटी निकाल लेनी है। तो दोस्तों 3 सीटी आ जाने के बाद इस प्रेशर कुकर को पूरा ठंडा हो जाने देना है। ये प्रेशर इसके अंदर का जा चुका है और फिर अब हम इसको खोलेंगे। खोलने की जल्दबाजी नहीं करेंगे और यहाँ पे ये डिश और दोनों कंटेनर हम बड़ी ही सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूंग की दाल थी ये हमारी बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है। आप इसे चाहो तो चम्मच की हेल्प से ही अच्छे से मैश कर सकते हो, चाहो तो इस दाल को लेके मिक्सी में चला सकते हो, या फिर मेरे पास इस तरह का हैंड ब्लेंडर है, मैं इसी को इसके अंदर ही चला लूँगी तो ये दाल अच्छे से चिकनी हो जाएगी। दाल में दाल का एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, दाल कुछ इस तरह से नजर आएगी, एकदम चिकनी सी। और अब हम चलते हैं आटे की तरफ। जो पोटली में हमने आटा डाला था उसका क्या हुआ,
तो देखिए दोस्तों, ये आटा जो हमने बिल्कुल पाउडर जैसा हमने इसमें बांधा था, ये पकने के बाद ये आप देख सकते हो कैसे हो चुका है, एकदम जम चुका है, पत्थर जैसा ये हो चुका है। इसमें हमने पानी नहीं डाला था, फिर भी ये इस तरह से पत्थर की शक्ल में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस आटे को हाथ से भी आप तोड़ सकते हो या फिर इस तरह से किसी भारी चीज़ से इसको थोड़ा सा हम मोड़ देंगे। गुठलियाँ इसकी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं, तो इस आटे को इस तरह से मोड़ने के बाद छानना ज़रूरी है। तो मैंने इसे छान भी लिया। ये जो ऊपर ऊपर गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, हाथों से इसे मोड़ना है और ये आराम से इस तरह से सारा आटा छान के आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब ये जो प्रोसीजर करते हैं ना दोस्तों हम, इसमें आपको मोयन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब पता नहीं इसमें कौन सी साइंस है या पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इससे बनी हुई चकली इतनी क्रिस्पी बनती है कि आपको यकीन नहीं आएगा। अब ये गेहूं के आटे को हमने छान लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने ये अजवाइन ली है 1 चम्मच जितनी, इसको हाथों पे क्रश करके मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तिल। तिल भी मैंने लगभग 1 चम्मच ही ली है। और इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्ची की पाउडर। लाल मिर्ची की पाउडर भी लगभग मैंने 1 चम्मच ही ली है। ज़्यादा ना डालें, चकली कभी तीखी नहीं होती है, लेकिन हल्का तीखापन इसमें आना चाहिए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक। लगभग 1 चम्मच जितना नमक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब ये सारे सूखे मसाले और नमक इस आटे में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर नमक का अंदाज़ा ठीक से नहीं आता, तो जब हमने दाल पकाई थी तब आप दाल के हिसाब से नमक डाल देना और इस समय आटे के हिसाब से नमक डाल देना। मतलब आपके नमक का बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इस आटे के अंदर हम मिलाएंगे मूंग दाल, जो हमने पहले से ही मैश करके रखी थी। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आधी दाल अब डाल दी है और इस दाल के अंदर जो मॉइस्चर है, इसी का इस्तेमाल करके हम इस आटे को दाल के साथ गूंथेंगे। पानी का इस्तेमाल हमें इस वक्त नहीं करना है। तो दोस्तों, आप अभी यहाँ पे देख सकते हो ये आटा अभी भी सूखा सा है। जो दाल मेरी बची हुई थी वो मैं फिर से इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे ये जो दाल मैंने यूज़ की थी आधा कप जितनी, वो पूरी मेरी इस्तेमाल हो चुकी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी दाल मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी और ये आटा इस तरह से मैंने बना लिया है। लेकिन आटे के ऊपर आपको सब तरफ क्रैक नजर आएंगे। ऐसा क्रैक वाला आटा हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब ये आटा सख्त है। तो इस आटे को और नरम बनाने के लिए मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी और इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 या 2 चम्मच जितना पानी लिया और फिर से मैं इस आटे को मसल रही हूँ। हो सकता है आपको ये पानी डालना ही ना पड़े, आपका पूरा आटा सिर्फ दाल के साथ ही मिक्स हो जाए। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, ये पानी कम ज़्यादा होने की वजह से होता है। कभी ये पूरा दाल के साथ ही मेरा गूंथ जाता है, कभी कभी मुझे ऊपर से पानी डालना पड़ता है, डिपेंड करता है। इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये आटा गूंथ कर हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ये आटे को अच्छी तरह से देख लीजिए, इसके आजू बाजू आपको क्रैक नजर नहीं आएंगे। लेकिन इस आटे को ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, ना ही ज़्यादा सख्त, एकदम पूरी की तरह जैसे आटा लगाते हैं ना वैसे लगाना है। ये आटे को मैंने गीले कपड़े से ढक दिया है। मेरे पास ये चकली बनाने की मशीन है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो इस तरह की नोज़ल होगी जो हम केक सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टार शेप वाली नोज़ल होती है ना, इससे भी ये चकली बन जाएगी। इसको आप इस तरह की किसी भी पॉलीथीन में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब सबसे ज़रूरी पॉइंट, हमें तलने के लिए एक ऐसा बर्तन यूज़ करना है, चौड़ा बर्तन, यानी कि पैन इसलिए कन्वीनियंट होता है कि एक बार में 6 से 7 चकली इसमें आराम से आ जाती हैं। और पैन में आपको तेल सिर्फ इतना डालना है कि चकली सिर्फ पैन में डूबे, बस इतना ही। तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने पैन को आधा भी नहीं भरा है, आधे से भी कम मैंने तेल की लेयर रखी है। चकली डूबनी चाहिए, बस इतना ही करना है हमने। तो अब इस आटे में से मैं 3 समान हिस्से कर लेती हूँ। 3 बार में ये हमारा काम पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसकी लंबी सी लोई को रोल करके मैंने इस मशीन के अंदर डाल दिया है। मशीन को अंदर की ओर तेल से ग्रीस किया था ताकि ये चिपके नहीं। और इस प्रकार से अब आपको इसकी चकली बनानी है। अब देखिए, दिक्कत बहुत से लोगों को आती है कि चकली खुल जाती है। अभी तो अच्छी दिख रही है, लेकिन तेल में जब जाएगी तब खुल जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप ये चकली इस तरह से डालोगे ना, तो चकली डालने के बाद ये आगे का एंड और ये पीछे का एंड दोनों को आपको चिपका देना है। एक एक पिंच लगा देनी है आगे, मतलब ये चिपक जाएगी। और दूसरी बात, और ये जो हमने ये राउंड राउंड बनाए ना, ये पास पास बनाने हैं आपको। ऐसे हाथ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देना है ताकि ये राउंड्स एक दूसरे के पास पास रहे। तेल में जब ये जाएंगे ना तो खुलेंगे नहीं और ऐसे अलग अलग नहीं दिखेंगे। चकली आपकी एकदम गोल शेप में और बड़ी सुंदर सुंदर दिखेगी। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये 6 चकली बना के तैयार कर ली है। चकली छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तेल का टेम्परेचर चकली डालने से पहले चेक कर लें। देखिए, जैसे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाला, इस तरह के बबल्स आने चाहिए। ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है। पहले तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें और बाद में फ्लेम को आप लो टू मीडियम पर सेट करके रखें। और एक एक करके अब हम इसमें ये चकली डाल देंगे। अब जैसे ही मैंने ये सारी चकली डाली, चकली नीचे जाके बैठ गई। अब जब तक ये खुद होके ऊपर सतह पर नहीं आती तब तक आपको इसको छूना नहीं है। ये बहुत नाजुक होती है, यहाँ पे छू देंगे तो वो टूट सकती हैं। तो उसको पहले अपने आप ऊपर आ जाने दें।
तो यहाँ पे ये चकली तेल के सतह पर तैर रही है। अब मैं इसे एक एक करके पलट दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक भी चकली हमारी बिखरी नहीं है, टूटी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हमने इन्हें फ्राई किया है। और अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो चकली है ये काफ़ी हार्ड लगती हैं, एकदम सख्त लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग इसको लो फ्लेम के ऊपर बस तलते ही जाते हो जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आपको मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी। पहले तो आप चकली को लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लीजिए। अब आपको लाना है चकली के ऊपर वो कलर जो खास चकली की पहचान होती है, हल्का ब्राउनिश कलर होता है। वो लाने के लिए आपने पहले चकली को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया, वो क्रिस्प हो चुकी है। अब बात है सिर्फ कलर लाने की। तो इस समय आप गैस की फ्लेम को बढ़ा दीजिए, जल्दी जल्दी से उसके ऊपर कलर आ जाएगा और चकली ज़्यादा देर तक आपको फ्राई भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि चकली को कलर भी आ जाएगा और चकली क्रिस्पी भी रहेगी, वो सख्त नहीं होगी। मैंने यहाँ पे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एकदम क्रिस्प कुरकुरी चकली फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। मैं लास्ट में आपको आवाज़ सुनाती हूँ खाने की, तो सुनिएगा कि ये कितनी क्रिस्प थी, ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि ये क्रिस्प थी या नहीं सच में। तो सुना आपने, 1 कप गेहूं का आटा और आधा कप मूंग दाल में से इतनी सारी चकली बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें। अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।